देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जल्दी सीखना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन जल्दी सीखने के लिए जो राइट टिप्स, राइट रिसोर्सेज और राइट स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है वो उनको नहीं पता होता। और राइट टिप्स, रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज बताने के लिए मैं राइट बंदा हूँ, क्योंकि मेरा 10 साल से भी ज्यादा का फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज को जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना क्यों है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मुझे लगता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के मोस्टली ये 3 रीजन रहते हैं। या तो आप कोई जॉब पाना चाहते हो, तो जॉब पाने के लिए हाई डिमांड स्किल है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी चाहते हैं, तब भी आपको ये एसेंशियल स्किल है जो आनी चाहिए। या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं यार कोई घुसने का उस प्रोजेक्ट में मौका मिल जाए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं डेफिनेटली आपको वो मौका मिल जाएगा। इन तीनों में से अगर आपका कोई एक भी रीजन है फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखने के लिए, मुझे लगता है तो वो इनफ होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजीज की। कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको सीखने की जरूरत है फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, तो ये मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बना दी है यहाँ पे। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ये कुछ फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेएस और टाइपस्क्रिप्ट और CSS प्री प्रोसेसर्स, ये आपको सीखना है। अब आप कहेंगे सर बड़ी जल्दी कर रहे हैं आप। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं कौन सी चीज क्या होती है अगर बिल्कुल ही आप बिगिनर हैं। जो HTML होता है वो आपके स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है वेब पेजेस के। जैसे आप घर बनाने के लिए सबसे पहले दीवारें खड़ी करते हैं, नींव डालते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तब क्या होता है आपका घर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही वेब पेज बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर सेट किया जाता है, कहाँ नेविगेशन रहेगा, कहां फुटर रहेगा, ये सारी चीजों का जो एक स्ट्रक्चर सेट किया जाता है ये HTML में ही किया जाता है। उसके बाद स्टाइलिंग करने के लिए, जैसे आप घर बनाने में अपनी दीवारों के ऊपर प्लास्टर कराते हैं, फिर पुट्टी कराते हैं, फिर कलर कराते हैं, उसमें क्या होता है वो उसकी स्टाइलिंग हो जाती है। सेम तरीके से वेब पेजेस को अच्छा बनाने के लिए उनका बैकग्राउंड कलर किस टेक्स्ट का क्या रहेगा, कौन सा पैराग्राफ कैसे दिखेगा, क्या उसका फॉन्ट रहेगा, फॉन्ट साइज क्या रहेगा, उसका लेआउट कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें CSS के थ्रू की जाती हैं। अभी आप पूछेंगे जावास्क्रिप्ट फिर कहां यूज होती है। देखिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है इंटरेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी के लिए। अब आप कहेंगे वो क्या होता है। जब आप कोई भी बटन क्लिक करते हैं उसके ऊपर कुछ भी इवेंट होते हैं, जैसे आपने गूगल सर्च के ऊपर मान लिया आपने सर्च बार में कुछ लिखा, आपने लिखा सपोज हाउ टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर और आपने प्रेस किया गूगल सर्च बटन के ऊपर। अब वो बटन के ऊपर जो प्रेस आपने किया ये काम हुआ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ज्यादा चलती है इस तरह की इंटरेक्टिविटी। ठीक है, तो बाकी और डिटेल आप बाद में समझेंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है इस सबको तो मेरे चैनल के ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं और लगातार आते रहते हैं। आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और आप टच में रहिए, आपको बहुत जल्द बहुत कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, तो जब यहां तक आप ये तीनों चीजें सीख लेते हैं, आपको HTML आ जाता है, आपको CSS आ जाता है, आपको जावास्क्रिप्ट आ जाता है, उसके बाद आपको जरूरत है कोई मॉडर्न फ्रेमवर्क सीखने की। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मानी जाती है आज के दौर में वो है React.js। React.js एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने डेवलप की थी। डेवलप तो उसने अपनी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए की थी, लेकिन उसके बाद उसने उसको ओपन सोर्स कर दिया और सब यूज करने लगे। हाईली इंपॉर्टेंट है और बहुत कमाल की चीज है। उसके बाद गूगल का बनाया हुआ एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं एंगुलर, ये भी जावास्क्रिप्ट में ही चलता है। बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपको सीखने की जरूरत है। उसके बाद Vue.js आता है। Vue.js भी बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के डिफरेंस क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, ये हम धीरे धीरे आगे चल के समझेंगे। आप टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आता है टाइपस्क्रिप्ट। अब आप पूछेंगे जब जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो ये टाइपस्क्रिप्ट क्या है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती हैं अपने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में। अब जितनी भी बड़ी कंपनीज देखेंगे वो सारी बड़ी कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। क्यों करती हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ त्रुटियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको ओवरकम करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट को बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कोडिंग में होती हैं इसे ना बेटर कोडिंग प्रैक्टिस माना जाता है। तो कोडिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है टाइपस्क्रिप्ट उनमें से है। फिर आपको CSS प्री प्रोसेसर सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आप ना जो CSS लिखते हैं उसको और क्लीनर कैसे किया जा सकता है और क्लीनर वे में कैसे लिखा जा सकता है, ये आपको इससे पता चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। देखो मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये रिकमेंडेड है, आपको ये करना ही चाहिए।
अच्छा, यहां तक आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको क्या सीखना है। अब सीखने के लिए आपको आपकी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अब आपको वो तय करनी है। लर्निंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले आप अपना एक क्लियर गोल बनाएं। आपको जॉब पाना है या आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, उसी हिसाब से आप सीखेंगे। जब आप अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नीड होती है एक क्लियर टाइमलाइन और माइलस्टोन सेट करने की। अब आपने मान लिया टाइमलाइन सेट की कि आप 3 मंथ में आप सीखना चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब 3 मंथ के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप प्लान करेंगे। आप कितने टाइम में HTML सीखेंगे, कितने टाइम में CSS सीखेंगे, फिर कब आप जावास्क्रिप्ट को खत्म करेंगे, कब आप रिएक्ट को खत्म करेंगे, कब आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आप 3 महीने के हिसाब से एक माइलस्टोन तय करिए। आप इसको वीक्स के हिसाब से भी बांट सकते हैं, आप उसको डेज के हिसाब से भी बांट सकते हैं, आप उसको मंथ्स के हिसाब से भी बांट सकते हैं। आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार आप कैसे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये रहता है, फिर आप फॉलो कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को। वो क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे बूट कैंप्स चल रहे हैं, बहुत सारे मेंटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है आप या तो किसी का कोई कोर्स परचेज कर लीजिए, अगर आपकी कैपेसिटी है पे करने की। आपको बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिल जाती हैं। अगर आपकी कैपेसिटी पे करने की नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ आपको सारी कमाल की वीडियोस देने वाला हूँ, सारी एडवांस लेवल, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक तमाम तरह की वीडियोस आपको देने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। अगर आप पे करने की कैपेसिटी रखते हैं तो एक बड़े नॉमिनल प्राइस पे मैंने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जॉब इंटरव्यूज तक, आपके रिज्यूम बनाने तक, आपको वहां तक पहुंचाया जाएगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर के ऊपर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल्ड बता देता हूं आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में। HTML में आपको क्या क्या सीखना रहता है। देखो, आपको बेसिक एलिमेंट सीखने हैं, आपको जो हेडर पार्ट होता है उसका बॉडी पार्ट होता है HTML का, वो सब कुछ सीखना है। आपको div, स्पैम, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, ये तमाम टैग्स आपको सीखने हैं। ठीक है, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी है, कैसे चलती हैं। आपको सेमेंटिक HTML सीखनी है। इसके बाद आता है CSS। इसके फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है, देखो आपको इसमें बेसिक स्टाइलिंग सीखनी है, सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, ये सब कुछ आपको सीखना है। आपको लेआउट सीखने हैं। 2 तरह के लेआउट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका फ्लेक्स बॉक्स, दूसरा होता है आपका ग्रिड। ये दोनों तरह के आपको सीखने हैं। आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हाईली इंपोर्टेंट होती है मीडिया क्वेरीज, आपको ये सीखनी है और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच सीखनी है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। इसमें आपको क्या सीखने की जरूरत है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। आपको वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, स्कोप्स, डोम मैनिपुलेशंस, आप जब इतना सीख जाते हैं फिर आपको ES6 की फीचर सीखनी है। उसमें एरो फंक्शंस, टेम्पलेट, लिटरल्स, डिस्ट्रक्चरिंग, आपको ये सीखना है। इसके बाद आपको टूल्स और फ्रेमवर्क सीखने हैं। अब उनके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, जैसे आपको विजुअल स्टूडियो सीखना है, चलाना कैसे काम करता है। आपको सबलाइन भी आप सीख सकते हैं। देखो, ये दोनों टेक्स्ट एडिटर होते हैं। पहले सबलाइन का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से तकरीबन 2-3 सालों से विजुअल स्टूडियो का बड़ा इस्तेमाल होने लगा है। 80 to 90% डेवलपर्स आज VS कोड ही यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी इसी के ऊपर जाइए। इसका बड़ा अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। आप इसे देखेंगे तो आपको मतलब बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगेगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। जैसे आपको रिएक्ट सीखना है, आपको एंगुलर सीखना है, आपको Vue.js सीखना है। देखो, रिएक्ट जो होता है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है रिएक्ट का। एंगुलर का जो होता है फुल फ्लेज फ्रेमवर्क होता है एंगुलर। Vue.js एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क होता है। इसके बाद आपको वर्जन कंट्रोलिंग सीखनी है। वर्जन कंट्रोलिंग में गिटहब, गिटलैब, गिटबकेट, ये आपको सीखना है अच्छे से। उसके बाद मॉडर्न फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आपको क्या क्या सीखना है। आप रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स, स्टेट, प्रोप्स, JSX,
वर्चुअल डोम, आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद एंगुलर में आपको मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, सर्विसेज, टू वे डेटा बाइंडिंग आपको 100% आना चाहिए इतना। इसके बाद Vue.js में आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको टेम्पलेट्स, रिएक्टिविटी सिस्टम्स, सिंगल फाइल कंपोनेंट्स, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको ना बेसिक अंदाजा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए, आप टू डू लिस्ट ऐप बनाइए, आप इंटरेक्टिव गेम बनाइए, आप कुछ रिएक्ट के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए जैसे वेदर ऐप हो गया, चैट एप्लीकेशन होगी, आप ये बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें। अच्छा, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ चैलेंजेस में, जैसे एक फ्रंट एंड मेंटर करके एक वेबसाइट है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड पेन नाम की एक वेबसाइट है, बड़े सारे चैलेंजेस वहां अवेलेबल हैं, उनको आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़े से रिसोर्सेज बता देता हूं, आप खुद से कहां फाइंड कर सकते हैं कुछ रिसोर्सेज। देखिए मैं जिनको मैंने फॉलो किया है हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे फ्री कोड कैंप, इनका अपना ब्लॉग भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत जबरदस्त वीडियोस आती हैं। देखो बीइंग अ यूट्यूबर सब अपना चैनल प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं अच्छे, तो आप फ्री कोड कैंप की भी वीडियो ट्राई करिए। अगर आपको वो इंग्लिश में है, अच्छे से समझ में नहीं आती, मैं वही लेवल मेंटेन करने की कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हिंदी में और सिंपल भाषा में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। अच्छा, कोड अकेडमी के ऊपर आप जा सकते हैं, यूडेमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ हिंदी में कोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं। बस वजह यही है, अगर आप सिर्फ हिंदी वाले हैं तब आप रहिए हमारे चैनल पे, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे अच्छे से। अच्छा, आपको अगर बुक्स देखनी है, बुक्स आप कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है एलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सीएसएस आपको सीखनी है तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेटिव गाइड जो है सीएसएस की बहुत अच्छी है। अगर आप रिएक्ट को बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लर्निंग रिएक्ट जो है ना बाय ये कृपा करके हैं इसके राइटर, ये वाली बुक बहुत अच्छी है। आप इनको अमेज़न के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहां मिल जाएंगी। फिर आपको कम्युनिटीज आपको कुछ ज्वाइन करनी है, जैसे आप स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जा सकते हैं, आप रेडिट के ऊपर जा सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, सब स्टैक के ऊपर जा सकते हैं। आप इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आपको कम्युनिटीज में रहना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक अपना शेड्यूल बनाइए अच्छे से, आप किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ना है, आप एलोकेट करिए अपना टाइम। आप प्रैक्टिस के लिए एलोकेट करिए एक पर्टिकुलर टाइम। मान लिया आपको 2 आवर्स पढ़ना है, आपको 4 आवर्स पढ़ना है इवनिंग में, तो आप इसमें अपना प्रॉपर लिखिए। अपने रेगुलर ब्रेक्स रखिए कोडिंग के दौरान। ऐसा मत करिए कि आप 4 घंटे लगातार बैठे हैं, आप एक घंटे के ब्रेक्स में उठिए, चाय पिए या फिर कॉफी पीजिए, या आपको एनर्जी ड्रिंक कोई चाहिए, या फिर आपको वॉक करना है, पानी पीना है, वो सब चीजें करिए साथ साथ, तभी आप कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है देखो कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी मींस आपने अगर 2 घंटे डिसाइड किए हैं तो डेली 2 घंटे पढ़ना ही है। फिर अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस के डिसाइड किए हैं तो आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी ही है हर हाल में, ठीक है। तो आप ये करिए। तो जितना भी ज्यादा आप हो सके प्रैक्टिस करिए। देखो प्रैक्टिस ही आपकी नॉलेज को रिटेन करके रखेंगी। मान लिया आपने आज एक कोड लिखा, अगर आपने कल को प्रैक्टिस नहीं की, परसों प्रैक्टिस नहीं की, आपने 6 महीने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप भूल जाएंगे। तो नॉलेज को रिटेन करने का एकमात्र तरीका है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। आप जो पढ़ेंगे उस पढ़े हुए को याद रखना तभी पॉसिबल है जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आप रिव्यू करिए, रिवाइज करिए रेगुलरली। आप चीजों को देखिए आपने क्या लिखा था, फिर से आप उसको रिवाइज करिए, फिर से आप समझिए, फिर से आप देखिए। इससे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है फिर, ठीक है। आपको ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए चैलेंज सबसे बड़ा आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। आप 10 जगह से एक ही टॉपिक पढ़ लेते हैं, अब आपको दिमाग में चल रहा है ये ठीक है कि वो ठीक है, या फिर यहाँ से पढ़ लूँ, वहां से पढ़ लूँ, और एडवांस ट्यूटोरियल आ गया किसी चैनल पे ये भी पढ़ लूँ। एक ही चीज को आपने 10 बार पढ़ लिया, फिर 2 बार पढ़ने का मन कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है लोगों को बहुत ज्यादा। तो इनके सॉल्यूशन भी मेरे पास हैं। मैं कैसे करता हूँ
देखो मुझे लगता है आपको ना फोकस करना चाहिए एक टाइम पर एक ही चीज के ऊपर, तो इससे आपको बड़ा फायदा होता है। और आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई मान लिया आप 10 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, आप एक साथ आ जाते हैं, है ना, आप एक ग्रुप में पढ़ते हैं, तो इससे बड़ी हेल्प हो जाती है, एक कंपटीशन का भाव आ जाता है हमारे अंदर और हम कंपटीशन के चक्कर में बहुत पढ़ने लगते हैं। ठीक है। और आप हो सके तो एक मेंटर ढूंढ लीजिए, मेंटर जिसके प्रति आपकी जवाबदेही हो, जो आपसे ये पूछ सके कि यार तुमने ये पढ़ने को कहा था, ये पढ़ा, तुम्हें ये चैलेंज दिया था मैंने, ये आपने कंप्लीट किया, ये कोडिंग की प्रॉब्लम दी थी आपने ये रिजोल्व की। अगर आपके पास एक ऐसा मेंटर है तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। यही मेंटरशिप हम अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स में दे रहे हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं 1-to-1, तो आप हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। देखो जॉब उसी से लगेगी, आप कोई कुछ भी कहे अब मैं ये करूंगा वो कर दूंगा, ना, जॉब सिर्फ पोर्टफोलियो से लगती है। आपके पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आप अपने गिटहब के ऊपर रखिए उन्हें, अपने प्रोजेक्ट्स को उन्हें शोकेस करिए, दिखाइए, इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस कीजिए, तभी आपकी जॉब लगेगी। ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उसके ऊपर अपनी स्किल्स को हाईलाइट करिए, अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करिए, अपना रिज्यूम उसके ऊपर रखिए, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपको नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग मतलब आपको लोगों से टच में रहना है, आप मीटअप्स अटेंड करिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए, आप डेवलपर से कनेक्ट करिए, लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर जितना ज्यादा अपना कनेक्ट बना सकते हो बनाइए। ठीक है। आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, उसमें आप जितना ज्यादा हो सके आप भेजिए लोगों को कि आपको काम आता है, आप उनके पास अगर कोई जॉब है तो आपको दें, आपको बताएं, आपको मौका दें काम करने का। देखो यही सब तरीके रहते हैं और इन्हीं से सबकी जॉब लगी है, इन्हीं से आपकी लगेगी। इसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग रखनी है आपको। देखो ये हाईली इंपॉर्टेंट है। अब आपने कोई चीज सीख ली, ऐसा नहीं है कि बस जिंदगी इसी के सहारे निकल जाएगी, नहीं, यहाँ आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। यहाँ चीजें डे बाय डे बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो उसके लिए आप कुछ न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको अपडेटेड रखूंगा, आपको इंडस्ट्री की हर चीज का पता चलता रहेगा कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है। इसके बाद आप एडवांस लर्निंग की तरफ जाते हैं, आपको प्रोग्रेसिव वेब एप्स बनाने हैं, आपको वेब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना है, आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखनी है, असिंक, अवेट, क्लोजर, ये सब कुछ सीखिए, है ना। आप शुरू में आप स्टार्टिंग आपने कर दी, लेकिन उसके बाद ये एडवांस टॉपिक्स भी आप सीखिए। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जाहिर है हो सकता है आपके जो भी सवाल हों उनके मैं आंसर ना कर पाया हूं, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, आप मुझसे पूछिए, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो देखना, तो ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है अभी राइट साइड में, आप इस वीडियो को देखिए, आपको इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।